जय भीम साथियों। इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का संविधान चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ धर्म के ठेकेदार हम लोगों पर किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है इटावा, उसी ज़िले में एक गांव पड़ता है दादरपुर, जहां पर कथावाचक जो भागवत कथा कहते थे, जिनका नाम था मुकुटमणि महाराज, इनका किस प्रकार अपमान किया गया जाति के नाम पर। साथियों, दादरपुर गांव में ब्राह्मण लोगों ने भागवत कथा का आयोजन कराया था और मुकुटमणि महाराज को बुलाया था। कथा का एक दिन बीत गया, दूसरा दिन आया तो कुछ ब्राह्मणों को कथावाचक पर शक होने लगा। तभी ब्राह्मणों ने विचार किया और खाने के समय जाति पूछी। मुकुटमणि महाराज ने अपनी जाति यादव बताई तो ब्राह्मणों को गुस्सा आया और कहा, यादव होकर तुमने ब्राह्मणों में कथा कहने चले आए, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने पाप किया है। साथियों, ब्राह्मणों को जब इस तरह से गुस्सा आया और उन्होंने मुकुटमणि महाराज पर गुस्सा जताया और कहा कि तुमने पाप किया है, हमारे घर की महिलाओं पर पैर छुआकर यादव होकर के मुकुटमणि यादव होकर के हमारे घर की महिलाओं पर पैर छुआए। मुकुटमणि महाराज ने कहा कि हमें तो पता था कि आप को हमारी जाति का पता होगा, क्योंकि हम भी इसी ज़िले में रहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने एक भी नहीं सुनी और मारने लगे। किस तरह से लात, घूंसा, चप्पल, जूता आदि से मारते रहे, फिर भी इन्हें सुकून नहीं मिला। साथियों, लात, घूंसा, चप्पल, जूता से मारने के बाद भी इन्हें सुकून नहीं मिला, तो जो इन परीक्षित बने थे, उनकी पत्नी थी जो परीक्षिताएं, उनसे कहा कि तुम अपना मूत्र लेकर आओ। उसे मूत्र से छिड़काव किया। साथियों, सोचने की बात तो यह है कि कल तक महिलाओं को ये मनुवादी लोग नीच मानते थे, लेकिन अब उसी महिला का मूत्र इतना शुद्ध हो गया कि कथावाचक को शुद्ध करने लगा। फिर भी इन्हें तसल्ली नहीं मिली, तो उन लोगों ने ब्राह्मणी के पैरों पर कथावाचक से नाक रगड़वाई। इस तरह अत्याचार और अपमान किया। साथियों, यह अपमान केवल मुकुटमणि महाराज का ही नहीं, ये पूरे यादव समाज का अपमान है। साथियों, एक महिला के मूत्र का छिड़काव तो बहुत बड़े अपमान की बात है। यादव भाइयों से मेरा यह कहना है कि अब आपको पता चल गया होगा कि आप क्या हो। अगर आपने ललित सिंह यादव को पढ़ा होता, अगर आपने राजकुमार यादव को सुना होता, अगर आपने लक्ष्मण यादव को सुना होता, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हम लोगों पर अत्याचार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम महापुरुषों की बाणी से भटक रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते से भटक रहे हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर अत्याचार को सहते सहते आप जीते रहे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी, और अगर आप अत्याचार से लड़ते लड़ते मर भी गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां बदला ज़रूर लेंगी। हमें इन मानववादियों से बदला लेना होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। इसी के साथ मैं नीलम भारती अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।